दिन बच्चों, आशा करता हूँ फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका नेक्टर एजुकेशन में। आज हम फिर लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर जय प्रक्रम की तीसरी सीरीज टॉप 20 MCQ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन सुबह शाम। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण होगा कहाँ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ मिलेगा? दिन में। तो इसका आंसर क्या सही होगा? दिन में। क्या? दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। पूछ रहा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं रक्त, श्वेत ग्रंथियां, वृक्क, अग्नाशय। उत्सर्जी पूछ रहा, जो उत्सर्जन करे। रक्त उत्सर्जन नहीं करता, श्वेत ग्रंथियां उत्सर्जन नहीं करती, अग्नाशय उत्सर्जन नहीं करती, लेकिन वृक्क जो उत्सर्जन अंग है, तो वृक्क क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट क्या? ईस्ट एक लाइक ऑफ फंगस है, यानी कि ना वो शैवाल है ना जीवाणु है, तो क्या है? कवक है। कवक सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के जमने में जो बैक्टीरिया भाग लेता है वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि दूध का किण्वन करके दही का क्या करता है? निर्माण करता। तो आंसर क्या होगा? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावी क्या होते हैं? सुन लो, अंतःस्रावी वे होते हैं जो हार्मोन्स स्त्रावित करते हैं, और बाह्यस्रावी वे होते हैं जो एंजाइम स्त्रावित करते हैं। जो ये दोनों स्त्रावित करें उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, अंडाशय मिश्रित ग्रंथि, वृषण मिश्रित ग्रंथि। तो पूछ रहा, जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रसारोहण होता है। ये रसारोहण होता है क्या है? जब पौधे की जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ये प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। किसके द्वारा होता है? जल किसके द्वारा खींचा जाता है? जल खींचा जाता है जाइलम के द्वारा, जबकि फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? पत्तियों द्वारा जो बना भोजन होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे ले सकते हैं, लेकिन जीव जंतु नहीं कर सकते। वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे कर सकते हैं, लेकिन जंतु नहीं कर सकते। चलन सभी करते हैं, लेकिन अनिवार्य कौन है? श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन चलन पेड़ पौधे नहीं चल सकते, लेकिन जीव जंतु चल सकते। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? श्वसन सभी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली बच्चा अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो पादप में कुछ प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन हमारा होता है, एथिलीन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये क्या होगा आंसर? जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ क्रिया करके क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जल निकालते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो कृत्रिम वृक्क कार्य करता है वो अपोहन करता है, डायलिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का आकार कैसा होता है? आकार सेम के बीज के समान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो ध्यान देना, यूरिक अम्ल को जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनी वर्ण पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जो वज्र पदार्थ होते हैं, जो कचरा होता है एक तरह से, वो शरीर से बाहर निकलता उत्सर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, सिर्फ एक, तीन, तो एक जोड़ा, दो होते हैं ना, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में क्या होता है? जल होता है। जल होता है यूरिया, यूरिया होती है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो रक्त समूह ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जबकि स्थलीय में होता है। तो स्थलीय में क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिया यूरिक एसिड, या अमोनिया या यूरिक अम्ल, या यूरिया। क्या होता है? इसका सही आंसर होगा अमोनिया या यूरिया, यूरिया या यूरिक एसिड। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा अमोनिया और यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ध्यान देना, प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है हमारी, थ्रोम्बोसाइट्स यही प्लेटलेट्स कहलाती हैं, जो कि जब कुछ घायल हो जाता है, क्या क्षति पहुंचती कोशिकाओं को, तो ये वहाँ पे सिकुड़ जाती हैं और रक्त का थक्का बनाने लगती हैं। जबकि लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? लाल रक्त कणिकाएं करती हैं शरीर में कार्बन और ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। स्वायत्त रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? जो WBC होती हैं, ये हमें संक्रमण से बचाती हैं। लसिका क्या करती हैं? शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ कचरा होते हैं उनको क्या करती है? एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? रक्त के लाल होने का मुख्य कारण याद कर लो, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये वीडियो और ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।